वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप सर आज हम क्लास लेके आए हुए हैं। नवोदय हो, नेतरहाट हो या कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये मैथ का क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के अंत तक देखें। अगर आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि देख रहे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रथम 9 प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा या 6 होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अधिकतर आप लोग जो मैथ का शॉर्ट ट्रिक जो पढ़ते हैं वो भूल भी जाते हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सीखने चाहिए। तो जैसा कि देख रहे हैं, प्रथम 9 प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो प्रथम यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्रथम 9 प्राकृत प्रथम 9 प्राकृत संख्या क्या क्या है ये हमको जानना है। तो आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। जैसा कि आप देख रहे हैं ये 7 भी आपका होता है, 8 भी आपका होता है, ये 9 भी होता है। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है कि प्रथम 9 प्राकृत संख्या। तो प्रथम प्राकृत 9 संख्या लिखे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को लिखा। अब चलिए इसका गुणनफल हम कर देते हैं। इनका गुणनफल कह रहा है तो इनका गुणनफल यानी गुणा करेंगे, जो इसका फल आएगा उसी को गुणनफल कहता है। गुणनफल क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9। यदि सभी को आप गुना यदि करेंगे दोस्तों तो कितना होगा, ये बात को आप जान रहे हैं। तो आपका होगा 362880 होगा इसका। यदि आप गुना करेंगे तो ये आपको रिजल्ट आएगा। अब इसमें से देखिए इकाई अंक क्या कर रहा है, यहाँ पर इकाई अंक 0 है, तो यानी इकाई अंक मांग रहा है 0। तो ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए सही होगा, क्योंकि गुणनफल में इकाई का अंक क्या है। तो गुणनफल ये हमने किया, इकाई अंक 0 है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। जैसा कि देख रहे दोस्तों, क्वेश्चन आपका है कि संख्याओं 10 से 34 के बीच आने वाली अभाज्य संख्या की कुल संख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसको बनाएंगे कैसे, 10 से 34 के बीच आने वाली अभाज्य संख्या क्या क्या होती है तो आप जान रहे हैं, तो वो उसको लिख लीजिए। कितना हो गया, 11 होता है, 13 हो गया, उसके बाद 17 होता है, उसके बाद 19 हो गया, उसके बाद आपका 23 हो गया, उसके बाद आपका 29 भी होता है, उसके बाद आपका 37 भी होता है। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर 10 से 34, तो 34 यहाँ पर आपका, यहाँ तो 33 37 आ गया, तो 34 के बीच में कहा जा रहा है। तो यहाँ पर यदि बात करें तो 11, 13, 17, 19, 23, 29, 37। यहाँ पर आपका 37 नहीं होगा, यहाँ पर 31 होगा, क्योंकि 34 से कार 34 के भीतर मेरा 31 रहेगा। तो ये आप लिख लिए, यानी 10 से 34 के बीच में 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या का क्या कह रहा है, प्रतिशत निकालने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिख लीजिए अभाज्य संख्या का प्रतिशत, यही तो कह रहा है। अभाज्य संख्या का प्रतिशत दोस्तों हम कैसे निकालेंगे, तो 7/25 गुना 100 कर देंगे, 25 चौके 100 हो जाएगा, 7 चौक 28 का आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए सही रहेगा। दोस्तों जैसे कि क्वेश्चन को देख रहे हैं, एक बस ए से बी तक 350 किलोमीटर की दूरी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से तय करती है। बस ए से बी तक की दूरी कितने घंटे में तय करेगी, ये आपके पास 4 ऑप्शन है। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। जैसा कि देख रहे, एक है ए और दूसरी दूरी है बी। बस चल रही है ए से बी तक चल रही है, तो दूरी कितनी है, 350 किलोमीटर की दूरी है, ये तो जान रहे हैं। अब ये कह रहा है दूरी, यहाँ से लिख लेते हैं, दूरी ए से बी तक, ए से बी तक की दूरी कितनी है, 350 किलोमीटर है। अब इसकी कह रहा है कि औसत चाल, तो औसत चाल हमको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो औसत चाल इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपका 75 किलोमीटर है जैसा कि दिखाई दे रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके ठीक है। अब यदि हम समय की बात करें तो समय इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप जान रहे हैं, दूरी बटे चाल होता है, इस चीज़ को आपको जानकारी है। तो दूरी आपका दोस्तों कितना हो गया, 350 किलोमीटर आपका है, और चाल इसमें यदि बताया जाए, चाल कितनी है, 75 है। तो यदि इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पूर्णांक 50 बटे
75 होगा। तो ऑप्शन नंबर देखें तो ऑप्शन नंबर कहीं भी नहीं है, तो इसको कटा के और छोटा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 4/2/3 दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए सही रहेगा। प्यारे बच्चों, जैसे कि क्वेश्चन को देख रहे हैं कि चतुर्भुज ABCD में यदि A बराबर 2, B बराबर 3, C बराबर 3.2 है तो ABCD का परिमाप बताइए। ये आपका चतुर्भुज है ABCD और यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन है, तो सही ऑप्शन को चुन सकते हैं। चलिए इसको बनाएंगे कैसे, चलिए इसको देखते हैं। जैसा कि कह रहा है ABCD का परिमाप निकालने के लिए, तो ABCD का परिमाप यही तो कह रहा है, ABCD का हम परिमाप को निकालेंगे। तो परिमाप दोस्तों कैसे निकालेंगे, ध्यान से इसको देखिए। तो यहाँ पर देखें, जैसा कि देख रहे हैं 3.1 गुना A है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 3.1 गुना A लिखेंगे। करना कुछ नहीं है, बहुत ही हम ट्रिक से बताएंगे जो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर दोस्तों मैं बताऊँ कि 3.1 और यहाँ पर A है, तो दोस्तों ये देखिए जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना क्या चाहिए 3.1 गुना A का वैल्यू कितना दिया है, A का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 लिख लेंगे। अब यहाँ पर चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में 3.1 को ले लिया मैं, अब लेते हैं हम 1.7 का। जैसे 1.7 और गुना क्या दिया है B दिया है, तो 1.7 लिखेंगे और गुना B का वैल्यू कितना 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं, अब यहाँ पर नेक्स्ट है 5.1 गुना A है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 5.1 गुना A का वैल्यू कितना 2 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 लिख लेंगे। अब बच के यहाँ पर ये वाला चीज़, तो यहाँ हम लिखेंगे 2.7 और यहाँ पर क्या है प्लस C है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2.7 प्लस C का वैल्यू कितना दिया है 3.2 दिया है। बस इस मान को हमने लिख लिया। अब दोस्तों मैं बताऊं, यदि ये आपस में यदि ये दोनों को गुना करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे और ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा ये बताते हैं। जैसे 3.1 और 2 को यदि हम गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना 6.2 होगा। अब यदि ये दोनों देखें, यहाँ इसका 1.7 गुना 3 है, यदि ये दोनों को आपस में गुना करेंगे तो कितना हो गया 5.1 होगा। और ये देखिए 5.1 है और गुना यहाँ आपका 2 है, ये यदि दोनों को आपस में गुना करेंगे कितना होगा तो 10.2 होगा। और ये दोनों को आपस में यदि हम जोड़ते हैं तो दोस्तों कितना होता है 5.9 होता है। अब ये क्या कर रहा है, सभी को हम आपस में जोड़ लेंगे। यदि सभी को हम आपस में जोड़ते हैं तो बच्चों क्या होगा आपका, जैसा कि देख रहे हैं ये आपका जो 9 2 11 1 12 13 14 के 4 बच गया 1, 6 1 7 7 5 12 12 5 17 के 7 बच गया 1 और 1 2, यानी 27.4 हो गया। तो 27.4 ऑप्शन नंबर 3 आपके लिए बच्चों सही रहे। तो ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन को पूछा हुआ है, जो सोचे कि आपके साथ हम शेयर भी कर दें। जैसा कि देख रहे हैं प्यारे बच्चों, एक हॉल की लंबाई 20 मीटर चौड़ाई 16 मीटर है। उस बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की बीमाएँ लिखिए जो हॉल को फर्श को पूरी तरह पाट सके, यानी बीमाएँ लिखिए जो हॉल के फर्श को पूरी तरह से पाट सके। कितने साइज का 3 3 का होगा, 4 4 साइज का होगा, 2 2 साइज का होगा या 1 1 साइज का है। यदि ऐसा क्वेश्चन रहे तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका हम लोग HCF निकाल लेते हैं। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर HCF कैसे निकालेंगे, तो बड़ी संख्या आपका 20 है, तो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे बड़ी संख्या को 20 को लिख लेते हैं, छोटी संख्या को हम बाहर कर लेते हैं। 16 से 1 देंगे डिवाइड हो जाएगा कितना, तो यहाँ इसका रिमाइंडर कितना बचेगा 4। अब ये 16 को यहाँ से निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 4 चौक 16 हो जाएगा। जैसा कि देख रहे हैं आपका क्या है HCF बच्चों कितना आपका आ गया, HCF आपका 4 हो गया। यानी हॉल की यहाँ पर क्या निकालने के लिए कह रहा था, हॉल की फर्श की बीमाएँ, यही तो कह रहा, हॉल की फर्श की बीमाएँ निकालने के लिए यदि कहा रहा था तो आपका बीमाएँ कितने कितने के होंगे, तो यहाँ इसका 4 हो गया, इसको करेंगे गुना तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी 2 2 साइज का आपका बनेगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 आपके लिए बच्चों सही रहेगा। इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।